खबरों के लिए आज तक, अफवाहों के लिए कोई। आज तक सबसे तेज। 5 राज्यों की 824 विधानसभा सीटों के लिए इसी महीने चुनाव शुरू हो रहे हैं, लेकिन हर किसी की टकटकी सिर्फ एक सीट पर लगी है और वो सीट है पश्चिम बंगाल का नंदीग्राम। इस सीट से तृणमूल कांग्रेस की अध्यक्ष और पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी मैदान में हैं और टक्कर में हैं ममता का साथ छोड़कर बीजेपी में गए शुभेंदु अधिकारी। दरअसल नंदीग्राम सिर्फ एक सीट नहीं है, वो बंगाल की सियासत में परिवर्तन का प्रतीक है। इस चुनाव को समझने के लिए नंदीग्राम की कहानी जानना बेहद जरूरी है। नमस्कार, मैं हूं नीरज। 10 मार्च को नंदीग्राम से पर्चा भरने के बाद ममता बनर्जी एक हादसे में घायल हो गईं। टीएमसी के मुताबिक यह सोचा समझा हमला था, लेकिन बीजेपी इसे नाटक करार दे रही है। इस बीच ये सवाल जोर पकड़ रहे हैं कि नंदीग्राम से चुनाव लड़ना ममता बनर्जी का मास्टर स्ट्रोक है या फिर उन्होंने कुल्हाड़ी पर पांव दे मारा है। पीएम नरेंद्र मोदी से लेकर पूरी बीजेपी नंदीग्राम में ताल क्यों ठोक रहे हैं? आखिर क्यों हिंदुत्व की राजनीति ने ममता को भी अपनी रणनीति बदलने पर मजबूर कर दिया कि वो खुद को हिंदू ब्राह्मण की बेटी बताते हुए बाकायदा रैली के मंच पर चंडी पाठ यानी मां दुर्गा की प्रार्थना कर रही हैं। যারা হিন্দু মুসলমান করছেন তাদের আমি পরিষ্কার বলি, শুনে রাখুন, আমিও হিন্দু ঘরের মেয়ে। আমার সাথে হিন্দু কার্ড খেলতে যাবেন না। আমার সাথে হিন্দু কার্ড খেলতে গেলে আগে বলুন আপনি নিজে ভালো হিন্দু কিনা। হিন্দু ধর্মের আদর্শ মানুষকে ভালোবাসা। 9 मार्च को नंदीग्राम में रैली के दौरान ममता ने जब कहा कि वो हिंदू ब्राह्मण की बेटी हैं, उन्हें हिंदुत्व किसी से सीखने की जरूरत नहीं है, तो सबके कान खड़े हो गए। सवाल उठना लाजमी है कि कुछ दिन पहले तक जय श्री राम के नारे पर बिफर उठने वाली ममता दीदी को अब चंडी पाठ और ब्राह्मण की बेटी होना क्यों याद आ रहा है? नंदीग्राम में 70% हिंदू और 30% मुस्लिम आबादी है। तो कुछ राजनीतिक पंडितों का मानना है कि ममता ने हिंदू वोटर को रिझाने के लिए ही हिंदुत्व कार्ड खेला है, लेकिन बात इतनी सीधी नहीं है। हिंदू मुस्लिम की इस पॉलिटिक्स पर बात करेंगे, लेकिन पहले आपको बताता हूं कि नंदीग्राम इतनी हाई प्रोफाइल सीट क्यों है। अगर ममता यहां से ना लड़ती तो भी क्या इसकी इतनी ही चर्चा हो रही होती? इसे समझने के लिए चलते हैं साल 2007 में। उस वक्त पश्चिम बंगाल में लेफ्ट की सरकार थी। बुद्धदेव भट्टाचार्य मुख्यमंत्री थे। सरकार ने स्पेशल इकोनॉमिक जोन नीति के तहत नंदीग्राम में एक केमिकल हब बनाने का फैसला किया। इसके लिए भूमि अधिग्रहण यानी लैंड एक्विजिशन किया जाना था। इलाके के लोगों ने इसका विरोध किया और विपक्षी पार्टियों ने उस विरोध को आंदोलन बना दिया। आंदोलन की अगुवाई कर रही थी ममता बनर्जी और आंदोलन के शिल्पी यानी आर्किटेक्ट थे शुभेंदु अधिकारी। 14 मार्च 2007 की रात नंदीग्राम में पुलिस और आंदोलनकारियों के बीच जमकर संघर्ष हुआ। पुलिस ने फायरिंग कर दी और 14 किसान मारे गए। नंदीग्राम देश विदेश में सुर्खी बन गया और चौतरफा विरोध को देखते हुए सरकार को अपना फैसला बदलना पड़ा। ये ममता की बड़ी जीत थी। इस आंदोलन का राजनीतिक असर यह हुआ कि ममता की पार्टी टीएमसी ने पहले 2008 का पंचायत चुनाव जीता, फिर 2009 के लोकसभा चुनाव में बाजी मारी, 2010 का म्युनिसिपल इलेक्शन जीता और आखिरकार मां माटी और मानुष का नारा देते हुए ममता बनर्जी ने साल 2011 के विधानसभा चुनाव में लेफ्ट की 34 साल पुरानी सत्ता को उखाड़ फेंका। यानी ममता के सियासी सफर में नंदीग्राम एक अहम मील का पत्थर है। अब आते हैं शुभेंदु अधिकारी पर, जो एक प्रभावशाली राजनीतिक परिवार से आते हैं। 2016 के विधानसभा चुनाव में उन्होंने टीएमसी के टिकट पर नंदीग्राम से सीपीआई के अब्दुल कबीर शेख को 81,000 वोट के भारी अंतर से हराया था। 3 महीने पहले तक शुभेंदु ममता के भरोसेमंद सिपहसालार थे, लेकिन अब वो बीजेपी के सेनापति बन चुके हैं। हालांकि शुभेंदु के पिता शिशिर अधिकारी और भाई दिव्येंदु अधिकारी अब भी ममता की पार्टी से ही सांसद हैं। पूर्वी मिदनापुर के अलावा पश्चिमी मिदनापुर, बांकुड़ा और पुरुलिया इलाके की 70 से ज्यादा सीटों पर अधिकारी परिवार का प्रभाव माना जाता है। पहली नजर में आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ममता ने नंदीग्राम की शक्ल में एक मुश्किल चुनौती मोल ले ली है। एक पहलू यह भी है कि ममता की परंपरागत सीट भवानीपुर में जीत के बावजूद उनका वोट प्रतिशत लगातार गिरा है।
ममता बनर्जी 2011 का चुनाव 54,000 वोटों के मार्जिन से जीती थीं, लेकिन 2016 में भवानीपुर में उनकी जीत का अंतर घटकर 25,000 रह गया। भवानीपुर सीट दक्षिण कोलकाता में आती है और यहां गैर बांग्ला हिंदी भाषी यानी गुजराती, बिहारी, मारवाड़ी लोगों की खासी तादाद है। बाहरी बनाम बंगाली के मुद्दे पर ये लोग ममता के खिलाफ जा सकते हैं, लेकिन तस्वीर को फेस वैल्यू पर ना लेकर दूसरा पहलू देखें तो नंदीग्राम से लड़ना ममता दीदी का मास्टर स्ट्रोक भी हो सकता है। खुद को बाहरी कहने के नाम पर उन्होंने नंदीग्राम में नारा दिया, भूलते पारी नीजेर नाम भूल बोना नंदीग्राम। मतलब ये कि मैं अपना नाम भूल सकती हूं लेकिन नंदीग्राम को नहीं भूल सकती। यूं तो टीएमसी के दर्जनों नेता बीजेपी में जा चुके हैं, लेकिन उनमें से कोई भी ममता की लोकप्रियता के आसपास भी नहीं है। ले देकर शुभेंदु अधिकारी ही बीजेपी का सबसे बड़ा चेहरा है, तो सीधे शुभेंदु को ही घर में घेर कर ममता ने बीजेपी के तुरुप के पत्ते की जीत पर सवालिया निशान लगा दिया है। नंदीग्राम में 1 अप्रैल को वोटिंग होनी है। उससे पहले यहां का सियासी पारा पूरे सूबे के चुनाव पर असर दिखाएगा। दक्षिण बंगाल में तो खास तौर पर, जहां सूबे की 294 में से करीब 170 सीटें आती हैं। जानकारों का मानना है कि ममता नंदीग्राम से ना लड़ती तो उनकी पार्टी यानी टीएमसी इस सीट पर मुस्लिम उम्मीदवार को लड़वाती। अगर वैसा होता तो बीजेपी को नंदीग्राम और आसपास की सीटों पर ध्रुवीकरण में मदद मिलती, लेकिन ममता के दांव से बीजेपी की रणनीति को झटका लगा है। टीएमसी के वर्कर भी ममता के नंदीग्राम आने से उत्साह में हैं। शुभेंदु अधिकारी ने टिकट मिलने से पहले ही दावा किया था कि अगर मुझे ममता बनर्जी के खिलाफ मैदान में उतारा जाता है तो मैं उन्हें कम से कम 50,000 वोटों से शिकस्त दूंगा और यदि मैं ऐसा नहीं कर पाया तो राजनीति छोड़ दूंगा। बहरहाल बंगाल में पीएम मोदी समेत पूरी बीजेपी ने जान झोंक दी है, तो दीदी से बेटी के रोल में आई ममता बनर्जी ने भी ऐलान जंग कर दिया है। 2 मई का इंतजार कीजिए। इसी दिन 5 राज्यों समेत पश्चिम बंगाल के नतीजे आएंगे। जीत किसी की भी हो, लेकिन तय है कि वो नतीजे भारतीय राजनीति की किताब में एक नया और दिलचस्प चैप्टर जोड़ेंगे। आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, कमेंट बॉक्स में अपनी राय हमें बताइए और तक ऐप को डाउनलोड करके वीडियो कमेंट तो जरूर कीजिए।